गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो? कैसे रहा आपका लास्ट वीक वो वीडियो नहीं डालने का कारण ये था कि 3 days आई वॉज नॉट अवेलेबल। आई वॉज ऑन अ हॉलीडे एंड बाद में 2 ही दिन था, तो 2 ही दिन का क्या ही एनालिसिस करूँ करके पूरा वीक होने दो, वीक का पूरा एनालिसिस करके आपको भेजता हूँ करके दैट वाज द प्लान। सो मैंने जानबूझ के थर्सडे और फ्राइडे को वीडियो डाला ही नहीं। ठीक है, तो आज वी आर हियर। आई एम पुटिंग एनालिसिस वीडियो फॉर बैंक निफ्टी का मैं देखूंगा, अगर शाम को कर सकता हूं तो करूंगा। बैंक निफ्टी के लिए मैं आपको वीकली एनालिसिस, मंथली एनालिसिस, डेली एनालिसिस तीनों करेंगे। ठीक है, चलो। तो लेट्स स्टार्ट विथ मंथली एनालिसिस फर्स्ट। मंथली में पहले मैं आपको है ना दो तरफ से बताऊंगा, मतलब एक पहले सीपीआर बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा टीपीओ, एज हाउ हाउ आई जनरली डू। ठीक है, तो लेट्स गो टू मंथली एनालिसिस। ये आपका बैंक निफ्टी का बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में ये जो सीपीआर है ये आपका है, वीकली सीपीआर है। चलो मंथली सीपीआर का है जून जून। एक सेकंड ना गाइस। ओके, सो ये आपका वीकली वीकली चार्ट है बैंक निफ्टी का। अपना रेगुलर स्पॉट चार्ट में वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे हमने मंथली सीपीआर डाला है। ठीक है, तो मंथली सीपीआर में चार्ट अपने को क्या बता रहा है? चार्ट अपने को बता रहा है मंथली सीपीआर इज असेंडिंग इन नेचर। वी हैव क्लोज्ड अबोव द प्रीवियस वीक हाई, मतलब अल्ट्रा बुलिश। प्रीवियस वीक का, प्रीवियस मंथ के हाई के ऊपर हम क्लोज किए हैं। आफ्टर दिस इज द फर्स्ट वीक ना, महीने का फर्स्ट वीक कैसे कंप्लीट हुआ है उसके हिसाब से हमने प्रीवियस वीक का, प्रीवियस मंथ के हाई के ऊपर क्लोज किए हैं हमने। ठीक है, तो दैट इटसेल्फ इज वन बुलिश साइन। सेकंड बुलिश साइन कि इतना बड़ा इवेंट का रिजेक्शन के बाद, जो S2 के पास रिजेक्शन दिया है, रिजेक्शन के बाद जो अपमूव पूरा इसने जो रिट्रेस मारा है, मतलब 75% ऑफ द फॉल इज ऑलरेडी बीन टेकन केयर, मतलब नेगेट कर दिया है। सो दिस लो बन चुका है, ये साल का लो बन चुका है। बाकी एक साल में कुछ भी हो सकता है, बट एज पर दिस मंथ का लो बन चुका है, ये महीने का लो बन चुका है। ठीक है, तो वी डोंट नो व्हाट कैन हैपन दिस मंथ एंड, बट जनरली एज पर अगर मंथली सीपीआर के हिसाब से देखेंगे तो ये महीने का लो बन चुका है। अगर फर्स्ट वीक में ही आपका लो जाके S2 तक जाके फिर पूरा रिवर्स करके प्रीवियस मंथ के हाई के ऊपर अगर क्लोज करता है, तो इट इज नोन दैट ये पूरा सेलिंग सब अब्सॉर्ब हो चुका है। नाउ दिस लो विल नॉट कम फॉर दिस मंथ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट मंथ, दिस ईयर, वो सॉरी स्लिप ऑफ टंग था, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस ईयर, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मंथ। ये महीने का लो बन चुका है गाइस। ठीक है, लो इज डन। सो अगर लो बन गया है तो हाई बनना बाकी है। करेक्ट है भाई। तो चलो देखते हैं कहां तक जाएगा। अभी अगर हम R1 को ब्रेक करके क्लोज करेंगे मंडे को, या फिर नेक्स्ट वीक एनी टाइम R1 के ऊपर क्लोज करेंगे, तो वी विल ट्राई एंड टच R3 दिस मंथ। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो मंथली टारगेट होना चाहिए, फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 51,250। ठीक है, मंथली के हिसाब से। सो मंथली टारगेट इज 51,250 इज योर फर्स्ट टारगेट। Second target is obviously the 50% of R2 and R3 monthly CPR के हिसाब से, and third target and final target will be 52,800 for this month। ठीक है, ये सारे लॉन्ग्स का स्टॉप लॉस क्या होगा मालूम है? स्टॉप लॉस होगा ये लाइन। ये क्या है? ये सीपीआर का लाइन है। सीपीआर का लाइन 48,500 का आपका स्टॉप लॉस है। समझ रहे हो बात को? हाँ, वीकली कैंडल के नीचे क्लोज होना चाहिए, वीकली कैंडल में इसके नीचे क्लोज होना चाहिए। समझ गए? अगर इसके नीचे क्लोज हो गया तो देन वी विल गो एंड टच 44,700। ठीक है, टू फार फेच्ड। दिस इज
अराउंड 4,200 पॉइंट्स का फॉल. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग इट, इट कैनॉट हैपन, बट अगर बट यू डोंट नो, कुछ भी हो सकता है. कल के दिन नीतीश कुमार आके बोल देगा कि भाई मैं इंडिया अलायंस को सपोर्ट करूंगा, आई विल नॉट सपोर्ट बीजेपी करके बोल दिया, तो मोए मोए हो जाएगा, मतलब गिर जाएगा पूरा. ठीक है ना. चलो, तो बट बुलिशनेस है सब जगह. पीएम इज स्वेरिंग इन टुनाइट, एंड आई एम श्योर यहाँ से अपमूव ही आना है. और आई एम कंप्लीटली बुलिश इन मार्केट. अबोव 50,000 we will see a good rally till 51 51,200, एंड देन इसके बाद 52,800. ठीक है. तो मैं आपको यहां से 3,000 पॉइंट का मंथली टारगेट आपको दे रहा हूं मैं. ठीक है, बैंक निफ्टी में 3,000 पॉइंट्स का. ठीक है. चलो, ये हो गया आपका मंथली का एनालिसिस. सो मंथली में वी आर बुलिश. लेट्स गो टू वीकली. वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे, जो नेक्स्ट वीक का सीपीआर है, मतलब जो मंडे से सीपीआर स्टार्ट होने वाला है, वो है एनगल्फिंग सीपीआर. एनगल्फिंग सीपीआर में इट इज आउटसाइड एनगल्फिंग. ठीक है. इनसाइड होता तो बात अलग होती है. आउटसाइड एनगल्फिंग में क्या होता है, देयर इज अ रेंज. तो वीक का रेंज, जो नेक्स्ट वीक का रेंज है, वो है आपका 51,950 से लगा के, ये क्या है भाई, ये वाला S1 का रेंज, 47,000 का रेंज. सो दिस इज योर रेंज फॉर दिस नेक्स्ट अपकमिंग वीक. ठीक है. एंड व्हाट इज योर मेक और ब्रेक लेवल, यहां पे आपका मेक और ब्रेक लेवल है 49,000. 49,000 इज योर मेक और ब्रेक लेवल. ठीक है. 52,000 राउंड ऑफ कर लो आप, एंड इधर 47,000. सो मैं आपको यहां से, अभी तो 49,800 चल रहा है. ठीक है, 49,800 चल रहा है. तो मैं आपको यहां से 2,200 पॉइंट का रैली का बता रहा हूं आपको. ठीक है. और यहां से नीचे की तरफ 2,000 पॉइंट, 2,800 पॉइंट का रैली बता रहा हूं आपको. ठीक है. सो highest point of this week might be 52,000, lowest point of this week might be 47,000. ठीक है. So this is the range for the week, guys. This is the range for the week. समझ गए आप बात को. ठीक है. क्यों रेंज है, रेंज बाउंड होने वाला है वीकली टाइम फ्रेम में, क्योंकि हम है एनगल्फिंग सीपीआर. एनगल्फिंग सीपीआर व्हेन द सीपीआर इज द सेम, when previous week's CPR and this week's CPR is the same, the CPR pivot level is the same, and ये एनगल्फ कर रहा है, जो अपकमिंग वीक का जो CPR है वो पिछले CPR को एनगल्फ कर रहा है. तो इसका मतलब वी विल मूव अराउंड बिटवीन R1 एंड S1. बस इनके बीच में ही हम घूमेंगे ये वीक. सो इट विल बी अ रेंज बाउंड वीक, मतलब 52,000 तक ही जा पाएंगे, इसके ऊपर नहीं जा पाएंगे हम. ठीक है. बट हम इंट्राडे प्लेयर है, इंट्राडे प्लेयर के लिए दिस मूव विल बी फंटास्टिक, ब्यूटीफुल मूव रहेगा. बट वीकली जो पोजिशनल प्लेयर्स हैं उनके लिए दिस माइट बी अ कॉज ऑफ वरी, बिकॉज दे वुड बी टारगेटिंग सम 53,000, और दे वुड बी टारगेटिंग 47,000 और 44,000. नहीं आने वाला बॉस. ठीक है. ये ब्रेक नहीं करने वाला. R1 और S1 ब्रेक नहीं करेगा. ऊपर की तरफ सुपर बुलिश में भी R1 के ऊपर ब्रेक नहीं करेगा. समझ गए आप बात को. ठीक है. चलो, तो ये आपका वीकली एनालिसिस हो गया. लेट्स डाइव इनटू डेली एनालिसिस. डेली में क्या है, डेली में हम थे नैरो सीपीआर पे. नैरो सीपीआर था. नैरो सीपीआर में R1 ब्रेक किया, तो हमने आपको बताया था कि R1 ब्रेक करेगा अगर 12:30 के पहले, तो R3 जा सकता है. बट ये 12 o'clock को ब्रेक किया और फिर इधर ही घूमता रहा. ठीक है. तो इट वाज अ चॉपी मार्केट ऑन फ्राइडे. हाउएवर कल कल क्या देखना है, मंडे को क्या देखना है. मंडे इज अ वाइड सीपीआर.
सो बीएन के लिए आज की तारीख में जो इंडिया वीक 16.8 है, तो दिस वाइड सीपीआर हैज नो रिलेवेंस, दिस 200 पॉइंट सीपीआर इज अ नॉर्मल सीपीआर। ठीक है, तो नॉर्मल सीपीआर में व्हाट यू हैव टू सी इज R1 और प्रीवियस डे का विड्थ कितना है। तो यहां से यहां तक का मूवमेंट इज क्लोज टू अबाउट 200 पॉइंट्स का मूवमेंट है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ गैप अप ओपनिंग फॉर वन पर्टिकुलर रीजन कि यहाँ पे सीपीआर के ऊपर क्लोज हुआ है और हमारा जो वाइब्रेशनल लेवल है, या जो जो भी आप बोलो, वाइब्रेशनल बोलो या फिर आप सपोर्ट लेवल बोलो, या जो भी बोलो आप इसको, ठीक है। बाय द वे वाइब्रेशनल इज कॉपीड फ्रॉम समवन, एनीवेज। तो यहाँ पे जो भी आप बोलो, दिस लेवल, यहाँ इस लेवल के ऊपर गैप अप होगा। गैप अप में वी विल ट्राई एंड टच R1। R1 इज 50,100। 50,100 को ब्रेक किया तो 50,350, 50,350 से 50,500 का रैली आ सकता है कल। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस रैली, इट कैन नॉट कम। आएगा तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि हमने BTST सी लिया है, हमने इन्फोसिस में लिया है सी, बट हाउ एवर IT विल रैली एनीवेज। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ गैप अप ओपनिंग। गैप अप ओपनिंग में R1 इज द फाइनल रेजिस्टेंस फॉर द डे। R1 को ब्रेक किया तो वी विल सी अप मूव, नहीं तो सीपीआर इज कॉलिंग, सीपीआर तक आएगा वापस। ठीक है, सो ये प्ले इंटरेस्टिंग रहेगा। मंडे को ए पीरियड या फिर फर्स्ट 30 मिनट्स कैंडल अगर ग्रीन बन गया तो देन वी विल गो अप, अदरवाइज ऊपर खुल के नीचे आया तो वी विल हैव दिस काइंड ऑफ डे। सेल ऑन राइज का मार्केट देखेंगे हम ऑन मंडे। ठीक है, दैट इज व्हाट सीपीआर इज टेलिंग। तो समझ गए दोस्तों, यू हैव monthly analysis, I have given you weekly analysis, I have given you daily analysis as per CPR। ठीक है, so now let's get into TPO charts। TPO में मंथली सीपीआर, मंथली टीपीओ चार्ट क्या बोलता है, चलो इसको हम कर लेते हैं। ठीक है, तो स्प्लिट, जब प्रोफाइल स्प्लिट किया है तो ये आपका सेलिंग टेल तो है नहीं इधर, सेलिंग टेल नहीं है इधर, राइट। एक मिनट, हाँ कौन सा है ये, एक सेकेंड ना गाइस। यस, बी के सिंगल्स का मतलब ये होता है कि यहां तक मार्केट को आना ही है। एनीवेज, वो दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, बट वो बात नहीं करेंगे अभी। फिलहाल यहां से बढ़िया सा फॉल, इवेंट का फॉल, यहां से रिजेक्शन, रिजेक्शन से सी द एक्सेप्टेंस ऑफ हायर लेवल यहां पे। तो वन टाइम फ्रेमिंग चल रही है मंथली में, तो वी हैव एंड क्लोज्ड अबोव पीओसी, सो वी हैव टर्न्ड बुलिश, we have turned bullish, and this gap will be taken out in this month is what it is telling you as per monthly TPO। ठीक है, अभी मैं अगर इस प्रोफाइल को पिछले प्रोफाइल से मर्ज कर दूंगा तो अगर आप देखोगे तो this is the anomaly which the singles which will be taken out by first 30 minutes of Monday। ठीक है, 50,071, तो अपना सीपीआर क्या बोल रहा था भाई साहब, 50,100, ऑलमोस्ट द सेम। ठीक है, तो ये अनॉमली निकालने आएगा ऊपर। ठीक है, सो दिस विल बी द गैप अप पॉइंट ऑन मंडे। 50,070 विल बी द गैप अप पॉइंट ऑन मंडे। ठीक है, अगर इसको ब्रेक किया तो देन वी हैव गुड पॉइंट्स ऑन टॉप, मतलब 600 पॉइंट का रैली आ सकता है ऊपर की तरफ। ठीक है, विच आई डोंट थिंक इट विल कम, इट विल गो अप एंड इट विल कम बैक टू दिस आईबी पॉइंट। ये मंथली का एनालिसिस है, तो आईबी पॉइंट के लिए कल इंट्राडे के हिसाब से करना सही नहीं रहेगा। बट हाउ एवर यहाँ पे इसने लिक्विडिटी छोड़ी है, यहाँ पे लिक्विडिटी इसने नहीं ले ली, लिक्विडिटी ले ली है इसने ट्वाइस। सी व्हेन एवर आई मार्क अ लिक्विडिटी लेवल, ये ऊपर से जब नीचे आता है ना, दो बार अगर इसने टच कर दिया है, मतलब यहां से ऊपर गया, यहां टच किया, ऊपर गया, टच किया वापस, तो दिस लिक्विडिटी इज ऑलरेडी टेकन आउट। तो ये अभी ये लेवल आएगा नहीं, दिस विल बिकम अ सपोर्ट लेवल नाउ। ठीक है, तो इट विल नॉट कम, दिस हैज बिकम अ सपोर्ट लेवल। सो नाउ POC will become a very support level for monthly time frame।
So 48,960 is your support level on monthly time frame. ठीक है, तो सीपीआर ने भी यही बताया था आपको. अगर आप देखोगे 49,000 बताया था सीपीआर ने, ये 48,960 बताता है. ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज द प्लस पॉइंट ऑफ टीपीओ. टीपीओ गिव्स यू एक्यूरेट नंबर्स. एनीवेज, तो दिस इज ऑन मंथली टाइम फ्रेम. मंथली टाइम फ्रेम में वी हैव बढ़िया सा प्रोफाइल बना है, तो वी विल गो, दिस इज अ बुलिश, हाई बुलिश प्रोफाइल. हाई बुलिश प्रोफाइल में वी ओनली गो टॉप. ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं. अच्छा चलो, वो दिखाना था आपको, रेफरेंस दिखाना था. एनीवेज, तो दिस इज अ हाई बुलिश प्रोफाइल. हाई बुलिश प्रोफाइल में आईबी के ऊपर अगर हम क्लोज कर किए हैं लास्ट मंथ, तो इट इज अ रियली गुड साइन दैट वी विल मेक न्यू हायर, न्यू हाई. ठीक है, एनीवेज, सो दिस इज ऑन मंथली प्रोफाइल. लेट्स गेट इनटू वीकली. वीकली में देखो, वीकली में अगर मैं इस प्रोफाइल को इसके साथ मर्ज करूंगा, तो आप देखोगे यहां पे एक अनोमली है. ठीक है, तो 48,000 कैन नॉट बी रूल्ड आउट. 48,000 कैन नॉट बी रूल्ड आउट. इट कैन कम. यहां पे लिक्विडिटी ऊपर गया, एक बार गया, दो, अच्छा यहां पे लिक्विडिटी छोड़ा है इसने. दिस इज अ पॉसिबिलिटी कि ये आ सकता है. 48,600 आ सकता है. वीकली टाइम फ्रेम सीपीआर के हिसाब से 48,600 कहां पे है? 48,600, चलो सीपीआर का डाउन, सीपीआर का बॉटम सेंट्रल लाइन है वीकली सीपीआर का. ठीक है, एनीवेज, सो दिस इज द लिक्विडिटी. ये लिक्विडिटी लेने आएगा फिर से. क्यों? यहां से लिक्विडिटी लेके ऊपर गया, ऊपर जाके नीचे आया, तो ये फर्स्ट टाइम लिया, फिर से यहां से तोड़ा, तो फिर से आना बनता है, सेकेंड टाइम आना बनता है. ठीक है, तो आएगा, ये लेवल आएगा. अभी कब आएगा पता नहीं है, लट आएगा, बट इसके पहले ये एनोमली क्लियर करने आएगा फर्स्ट. ठीक है, सो इधर वीकली टाइम फ्रेम में भी 50,079 दिखा रहा है, तो वी विल ओपन गैप अप ऑन मंडे एट 50,072. दैट विल बी आवर लेवल ऑफ गैप अप टुमारो. ठीक है, एंड फर्स्ट कैंडल विल बी अ रेड कैंडल. ठीक है, फर्स्ट ए पीरियड का कैंडल विल बी अ रेड कैंडल. ठीक है, लेट्स गो टू डेली चार्ट. डेली टीपीओ चार्ट क्या बता रहा है? बढ़िया सा प्रोफाइल ऑफ पी. पी इज अ बुलिश प्रोफाइल. आप माइंड ओवर मार्केट देखते हो तो बुलिश प्रोफाइल है. बुलिश प्रोफाइल में आपका आईबी के ऊपर क्लोज हुआ है, पीओसी के ऊपर क्लोज हुआ है, तो हायर प्राइस हैव गॉट एक्सेप्टेड. अगर हायर प्राइस एक्सेप्ट किया है, तो व्हाट इज योर नेक्स्ट टारगेट? नेक्स्ट टारगेट इज द आईबी लो ऑफ द प्रीवियस प्रोफाइल. तो यहाँ पे भी आपको 50,071 72 दिखा रहा है यहाँ पे. तो इनवेरिएबली वी विल ओपन गैप अप एट 50,072 ऑन मंडे. ठीक है, सो ये बी का सिंगल जो है इसको खाएगा, मतलब इधर खा ले आया ऑलरेडी, बट ये दिस वाज अ इवेंट रिजेक्शन, तो यहाँ पे आएगा वापस. ठीक है, यहाँ पे आएगा, और इसको अगर ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे आना जरूरी है. यहाँ पे लिक्विडिटी है जो इसने खाया नहीं है, तो ऊपर की लिक्विडिटी है 50,600 पे, और नीचे की लिक्विडिटी है यहाँ पे 49,500. तो हम 49,500 का भी पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं कर सकते. डेली टाइम फ्रेम में इधर क्या हुआ है? अगर आप बोलते हो कि भाई आप बोलते हो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी में आप आके चला गया ना, देखो इधर ए बी एफ जी एच, ये इतने सारे पीरियड में अगर आ रहा है, तो लिक्विडिटी ऑलरेडी हो चुका है. मतलब मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में ये लेवल पे आया है, तो लिक्विडिटी खा चुका है ऑलरेडी. बट यहाँ पे क्या हुआ? बी पीरियड सी पीरियड, मतलब बी एंड सी आप देखोगे तो 9:30 31 आवर, वन आवर है ना, ये दोनों मिला के 30 मिनट्स, तो 1.5 आवर के बाद इस लेवल पे आया ही नहीं, तो इसको आना जरूरी है. तो 49,500 विल बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल एंड अ लिक्विडिटी ग्रैब लेवल. ठीक है, तो ये आप समझो. ये दिस प्रोफाइल में हम ऐसे बताते हैं, सिखाते हैं कि कैसे लिक्विडिटी कहाँ पे है करके. ठीक है, एनीवेज, चलो, तो ये आपका डेली टाइम फ्रेम का हो गया, वीकली हो गया, मंथली हो गया. तो दिस वाज अबाउट बैंक निफ्टी. निफ्टी का मैं आपको शाम को अगर होगा तो करूंगा.
और फिर मैं आपको स्टॉक ऑप्शन दूंगा। हमने बाय द वे हमने BTST लिया है इन्फोसिस का 1500 का कॉल ऑप्शन, ये हमने BTST के लिए लिया है। ठीक है, सो देखते हैं क्या होता है। ओके, चलो, टेक केयर गाइस, हैव अ ब्यूटीफुल संडे, वेट फॉर निफ्टी एनालिसिस वीडियो, आई विल अपलोड इट। ओके, थैंक यू।